अक्सर अरब इसराइल और इसराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में सुनते रहते हैं। अभी हाल ही दिनों में भी दोनों देश के मध्य हुए भयानक युद्ध के कारण जानमाल की काफ़ी क्षति दोनों पक्षों को उठानी पड़ी। हमें आशावादी रहकर इसराइल फिलिस्तीन विवाद समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कम से कम यह हमें समझने में सहायता करेगा कि कैसे इस जटिल विवाद को खत्म किया जा सकता है। इस विवाद को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि यह संघर्ष कभी राष्ट्रवादी नहीं रहा है, अपितु धार्मिक राजनीति की उपज मात्र है। लेकिन कोई भी इस तथ्य को खंडन नहीं कर सकता है कि यह यहूदी को इजराइल की भूमि का एक ऐतिहासिक अधिकार है। इसराइल फिलिस्तीन विवाद का एकमात्र कारण यरूशलेम पर आधिपत्य स्थापित करना, क्योंकि यह यहूदी, ईसाई और इस्लाम का धार्मिक स्थल है। इसलिए इसराइल और फिलिस्तीन दोनों अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। शहर को विभाजित करने का तरीका इसराइल और फिलिस्तीनियों को विभाजित करने वाले मूलभूत मुद्दों में से एक रहा है। अगर धार्मिक इतिहास का आकलन करें तो यहूदी धर्म इस्लाम और ईसाई धर्म से पूर्व का धर्म है, जो 1920 के टकराव ने फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद का उद्भव का कारण सिद्ध हुआ है और अंततः 1947 में इसराइल फिलिस्तीनी विवाद में बढ़ोतरी हुई और बाद में यह विवाद अरब इसराइल विवाद में तब्दील हो गया। यह विवाद अब इसराइल विवाद में तब्दील हो गया। इसराइल फिलिस्तीनी विवाद का मूल कारण क्या है, हम यहाँ से जानेंगे। इसराइल का गठन संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव तथा ब्रिटेन के लीग ऑफ नेशन मैंडेट से हुआ था। यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग यूँ तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, विशेष तौर पर हिटलर द्वारा, इसके फलस्वरूप यहूदियों के लिए अलग राज्य के मांग को अंतर्राष्ट्रीय जनमत का समर्थन मिला। लेकिन अरब जो फिलिस्तीन में रह रहे थे, उन्होंने इसराइल के गठन का विरोध किया। फिलिस्तीन में शरिया इस संदर्भ में अरब परदेशी इसराइल को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे न केवल विफल हुए बल्कि इसराइल ने कभी फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण फिलिस्तीन राज्य का गठन नहीं हो पाया। युद्ध के कारण बहुत सारे फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए और इसराइल के साथ एक समझौते के अंतर्गत 2 इलाकों में फिलिस्तीनी को स्वतंत्रता प्रदान की गई। फिलिस्तीनी के लिए एक अलग संप्रभु राज्य का संगठन होना चाहिए। यरूशलेम शहर यहूदी, ईसाई एवं इस्लाम के लिए धार्मिक महत्व रखता है। इस्लाम के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है, वही यहूदी और ईसाई के लिए पहले 1967 के पहले जेरूसलम 2 भागों में बांटा था, जिसका एक हिस्सा इसराइल के अधीन था और दूसरा अरब देश जॉर्डन के अधीन था। लेकिन 1967 के युद्ध के बाद इसराइल ने पूरे यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और बाद में इसे अपनी राजधानी घोषित कर दी। लेकिन दुनिया के अन्य देशों ने यरूशलेम को मान्यता नहीं है ऐसा कहा। इसराइल फिलिस्तीन विवाद और वर्तमान परिदृश्य क्या है इसका? 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ अमेरिका का सुझाव था कि यरूशलेम को मान्यता दी जानी चाहिए, जिसका ट्रंप ने समर्थन किया था। लेकिन बाद में इस पे विचार विमर्श करने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने इस प्रस्ताव को नामंजूर इस तरह से की कि इस तरह के मान्यता से फिलिस्तीन एवं अरब देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और 70 वर्षों के इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष ने मध्य पूर्व के परिदृश्य को प्रभावित किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के शांति निर्माण प्रयासों को चुनौती दी है। सबसे हालिया वार्ताएं विफल होने के कारण अतिरिक्त हिंसा और सार्वजनिक व्यवहार में कट्टरता में बढ़ोतरी होने के कारण बातचीत समझौते के लिए संभावनाओं में गिरावट आई है।
इन चुनौतियों का सामना करते हुए और व्यापक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु पर उनका असर वर्तमान प्रशासन ने ये संघर्ष को एक राजनयिक प्राथमिकता के रूप में पहचाना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।